अल्लाह बरकातहू। हमको बी टीम कहा जाता है। बी टीम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कम से कम टीम कहा जाता है। टीम तो है हम, अच्छों को वार्म अप करा देते हैं। अभी करा दिया ग्रेटर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में अच्छों को, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम योगी जी हमारे सब गए थे वहां, खाक छनवा दिया, नालियों में गिनवा दिया कितने पत्ते गिरे गिनले। लोग कहते हैं 4, 5, 2, 4, 1, 2 विधायक से क्या होता है। अब आप जान लीजिए, विधायक निधि होती है, कोई अपने घर से लाके नहीं देता है, अपने बाप का खजाना किसी को नहीं देता है। इलेक्शन के दौरान पटना में एक कांड होता है मेरी बहन गुलनाज के साथ, आप लोगों को मालूम होगा। इसके पहले तमाम केसेस हुए वहां, एक नया पैसा, एक अधेला किसी ने नहीं दिया मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को, मेरे भाई को। वो 5 विधायक 10-10 लाख रुपया जाकर के उसको दिया है। वो गुलनाज, वो ताकत है 5 विधायकों की, वो अपनी जेब से नहीं दिया है, अपनी निधि से दिया है। ये पावन धरती बेथरा की, इसको सलाम हम इसलिए भी कर रहे हैं कि सुल्तानपुर जिले में मेरे भाई मरहूम अब्दुल रईस जैसा वक्ता नहीं दिया अभी तक नेतागिरी में किसी ने, कहीं नहीं पैदा हुआ है। और ये मेरा भाई जुझारू रहा, सब कुछ रहा, 6, 7, 8 महीने, साल भर मौका मिला, सपा बसपा गठबंधन की वजह से जो हेर फेर हुआ उसमें काम नहीं कर सका। लेकिन अभी इमरान साहब हैं, सौरी विधानसभा के विधायक हैं, नीति जान लीजिए। पार्टी हमारी मजलिस क्या है, समाजवादी पार्टी के हम गुलाम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं इसको देख लीजिए। बसपा या कांग्रेस में, कांग्रेस का एक एजेंडा चलता है, टिकट ले लीजिए। जब हम लोग जुड़े थे तब वो सत्ता में आया करती थी, अब सत्ता उसके लिए सपना है, ख्वाब है। अब इंशाअल्लाह वो लौट के आएगी नहीं। इमरान साहब 2 बार से रिज्यूम, 10वां साल चल रहा है उनका, 9 साल कंप्लीट हो गया है, विधायक है। लेकिन वो जिस गांव से है, अझुई से, वहां भी सड़कें नहीं है, विधायक है। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वहां से आदेश आता है यादव जी के यहाँ जाओ, पहले वो काम करो, ठाकुर साहब के पास जाके उनका काम करो। तुम तो मुल्ले हो, विधायक तो है ही हो, खाते क्यों नहीं? सोचने नहीं देते अपनी समाज के लिए, मजबूरी है इमरान की। इसलिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर कोई राम केवल आता है, राम मिलन आता है, डेफिनेटली वो आपका काम करेगा, अदरवाइज दोबारा वो नहीं रहेगा, हमारी पार्टी में नहीं रहेगा। कहते हैं देशद्रोही है, मुल्क बांट दिया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। अरे मेरे भैया, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? मेरा हिस्सा तो हिंदुस्तान में बरकरार रहा। सही बंटवारा अगर देखा जाए तो हमारा हिस्सा इसी में है। 95,000 शहीद जो हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड है इंडिया गेट पे, नाम दर्ज है। कितने? 95,000। जानते हैं आप दाढ़ी टोपी पचौक्ता नमाजी कितने उसमें रहे? 63,350। एक गिनती भी कम हो तो उतार लीजिए जूते, लगाइए सर पे, सर्च कर लीजिए यहाँ नेट पे सब लोगों के पास। हम ये चाहेंगे, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारी पार्टी का ये वसूल है कि जो दबा कुचला है, जो पिछली लाइन में है, हम उसके पास तक पहुंचे, हमारा काम उसके पास तक पहुंचे। हमें न हमारे हिंदू भाइयों से कोई गिला है, न हमें अपनों से गिला है, कोई शिकवा है। हाँ, इतना जरूर है कि अब हम जगे हैं, अब हमने आँख खोली है, अब हम सपना सो कर नहीं देखेंगे, हम खुली आँख से अब देखेंगे सपना। हमको हिस्सा चाहिए। जैसे अभी हमारे छोटे शेर ने कहा, सुल्तानपुर मजलिस के काजीपुर विधानसभा अध्यक्ष दानिश ने, कि भाई आइए ना, हिस्सा दीजिए, गठबंधन कर लीजिए। भाई बात फैक्ट है कि नहीं? गठबंधन क्यों नहीं करते हैं आप? आज अगर अखिलेश यादव
दम्भी हैं, घमंड में है, तो क्या वही 6% यादव वोट के भरोसे? नहीं, 22% सरफराज अहमद खान के भरोसे है। हम जाएंगे, वोट दे देंगे भैया को, भौजी को। एक बहन जी है, जमाने से बहन जी ही दुश्मनी चली आ रही है, रिश्ते बदलते हैं। कभी मैं बच्चा था, फिर जवान हुआ हूँ, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि बहन जी अगर है तो बहन जी ही रहेंगी कि कुछ और होंगी, होना चाहिए उनको। वैसे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी जी उनको बुआ ही कहते हैं, और सबसे छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, तजुर्बे में सबसे बड़े हैं। बहरकैर, जिला पंचायत का ये जो इलेक्शन है मेरे भाई, हम चाहते हैं आप शुरुआत यहाँ से कर दें। हमारे लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आप यहाँ से शुरुआत करिए, अपने लिए यहाँ से शुरुआत करिए। यहाँ ये जिला पंचायत से नाली, नापदान, सीसी, एनआरसी, जो कुछ भी होता है, क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग वगैरह, ये सारी चीजें अगर देखें आपके दरवाजे तक अगर नहीं जा रही है तो विधानसभा है, ये भी 2022 में लौटा दीजिएगा बैरन। लेकिन लौटेंगे नहीं तब भी, इसलिए कि आप मेरे हैं, मेरा हक है। मैं आपका दामन फाड़ डालूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, फटेगा। आप अगर हमको छटा के जाना भी चाहेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, जब हमारे ये सब नेताजी हमारे जब बैठे रहते तो हम भूल ही जाते हैं को कहना क्या। भाई हमारे उस्ताद है ना, तो उस्ताद का एहतराम होना चाहिए। बहुत सारी बातें आपको निचोड़ इस मजलिस का, मौजूदा दौर की राजनीति का सारा निचोड़ आपको अभी हमारे करीम भाई साहब के मुखार बिंदु से सुनने को मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। कम ज्यादा जो हो गया हो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अगर ठीक कहा है तो शाबाशी भी चाहूंगा। मैं चाहूंगा करीम भाई साहब आएंगे, आपको डिटेल में, तफसील में, इनके लिए वक्त का कोई मसला नहीं है। ये 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, 20 मिनट बोले, लेकिन इसके आगे नहीं, आगे भी चलना है भाई करीम साहब। ये थे हमारे हार्दिल अजीज